मोदी जी से कोई दिक्कत है। और 10 साल के अंदर मोदी जी ने 125 करोड़ लोगों के बारे में, ये नहीं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में कभी ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोले जिससे लोगों के दिल आहत हुए हों। क्या मुस्लिम दरी बिछाने और झंडा उठाने के लिए ही रह गया? लड़ने के लिए भी मुस्लिम ही रह गया? तो क्यों ना इस बार सब मुस्लिम ही भाजपा को वोट करके देख लें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम सहारनपुर के देवबंद आ गए हैं और ये स्पेशल आप एडिशन देख रहे हैं जो चुनाव को लेकर है। हम चुनावी समर को कवर करने के लिए निकल चुके हैं और सबसे पहला पड़ाव है सहारनपुर का देवबंद। देवबंद इसलिए क्योंकि सहारनपुर में 39% मुस्लिम आबादी है जो बेहद निर्णायक है। सहारनपुर की अगर बात करें तो बीजेपी सिर्फ 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव जीत पाई थी। उससे पहले और उसके बाद यानी कि 2019 में भी बीजेपी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो सहारनपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है और मुस्लिम समुदाय खासतौर से सहारनपुर का किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि देश में इस वक्त कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं। राम मंदिर के बाद ज्ञान वापी के बाद अब देख रहे हैं आप सीए और यूसीसी, इन सब पर मुस्लिम समुदाय का वोट क्या बढ़ सकता है, क्या वो अपना मन बदल सकते हैं। देवबंद से दारुल उलूम जो यहाँ पर विद्यालय है उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं और देखिए बड़ी संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि यहाँ देवबंद की अगर हम बात करें, सहारनपुर की बात करें, तो आप लोग क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील खान है और मैं आपको बता दूं 2024 का जो इलेक्शन सामने हमारे आ रहा है इस वक्त में, हालात ये हैं कि इस हर हाल में जो पोजीशन सामने नजर आ रही है बीजेपी की ही नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमारे विधायक देवबंद के बीजेपी के हैं, उससे पहले बीजेपी के बने हैं। तो हम ये मानते हैं कि मतलब यहाँ जो है बीजेपी का जो है मतलब अच्छा खासा भारी रहेगा। लेकिन एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक बार जीती 2014 में और उसके बाद 19 में भी हार गई। अभी तो कह रहे हैं कि कई सारे मुद्दे हैं, यूसीसी का मुद्दा है, राम मंदिर बन गया है, इधर ज्ञान वापी को लेकर अरशद मदनी यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो आप लोगों का मन क्या इन सब चीजों को लेकर बदलता है? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ भाई वो तो बड़ी तोप हैं, बड़े लोग हैं, वो तो जो बात सोचते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी कोई हम गलत नहीं कह रहे। लेकिन हालात ये हैं कि देवबंद में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में बीजेपी का परचम ऐसा लहरा रहा है कि इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में और कहा भी यही जाता है और ये है भी दस्तूर कि जो उत्तर प्रदेश को जीतता है, उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली पहुंचना आसान होता है। चाचा, आपका नाम क्या है? सलीम अहमद उस्मानी साहब, ये बताइए कि इधर अरशद मदनी जी हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों की देवबंदी जो विचारधारा है, सुन्नी मुसलमान दुनिया भर में जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, आप लोग भी फॉलो करते हैं। तो आप लोग अरशद मदनी जी की जो बातें आती हैं उसके साथ आप लोग रहेंगे, आप लोगों की विचार कुछ और है यूसीसी को लेकर या जो भी ऐसे मुद्दे जो बताए जाते हैं कि हिंदू मुसलमान के? देखिए, यूसीसी हो, एनआरसी हो, सीए हो, हम उस मामले में पूरी तरीके से 100% अरशद मदनी और महमूद मदनी के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। हमने यहाँ देवबंद से पहले भी जब यूसीसी एनआरसी और सीए का मसला चला तो यहाँ से जेल भरो तहरीक हमने चलाई थी, उन्हीं लोगों को कहने पर। वो लोग हमारे कायद हैं, वो इस मामले में जो हमें राय देंगे हम उसी के ऊपर चलेंगे। मुसलमानों की मस्जिदें कहाँ कब्जा ली हैं? योगी जी ने तो कहा कि दे दो केवल 3 धाम, बाकी रखो अपने मस्जिद तमाम। देखिए, हमारा मुकदमा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में क्या था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर की जगह नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने कबूल किया, इसलिए कि मुल्क में, देश में अमन, भाईचारा, इत्तेहाद बाकी बना रहे। 2024 में ये नफरत की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर होगा? नहीं, देखिए, एक बात हो ना, मैं नफरत की और उसकी बात नहीं करना चाहता। ना मोदी जी से कोई दिक्कत है
और 10 साल के अंदर मोदी जी ने 125 करोड़ लोगों के बारे में, ये नहीं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में कभी ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोले जिससे लोगों के दिल आहत हुए हों। ना हमें उस सियासत से कोई दिक्कत है, लेकिन एक बात सुनो, जो सलीम भाई कह रहे हैं कि ये जो थोड़े से कुछ लोग हैं जो ऊट पटांग बात करते हैं, जिससे एक मजहबी बात बोलते हैं और मजहब पर जो हमला करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, उन्हें थोड़ा सा मोदी जी से अनुरोध है हमारा, उन पर रोक लगानी चाहिए। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। अगर वहाँ 30% मुसलमान को दे रहे थे, 30% दे रहे, किस आधार पे? अगर कोर्ट का फैसला था, पहले आया था 30% मुसलमानों को दे दिया जा रहा, जब वहाँ था ही नहीं कोई मस्जिद और नीचे मंदिर निकला, फिर 30% क्या को दे रहे थे? ये आस्था के आधार पे फैसला दिया गया था, ना कि उस कोर्ट का। ठीक है, देखिए जो फैसला वो हो गया, राम मंदिर बन गया, अब क्या 24 के चुनाव में क्या? तो अब तो ये इधर भी हरकत आप खुद देख रहे होंगे। हम क्या मुस्लिम नाराज है इस बात से? बिल्कुल नाराज होंगे। दिल पे जो किससे नाराज है? बीजेपी से नाराज है कि कोर्ट से? उस पार्टी से नाराज है जो मतलब जो है ना सही नहीं चल रही। अभी आप कह रहे थे कि मोदी सरकार में जो है लोगों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत भी सिलेंडर मिले हैं, मकानात भी मिले हैं, लेकिन देखिए जो बोलते रहिए। मकानात भी मिले हैं, मुस्लिम समाज जब जब मोदी सरकार जुड़ने की कोशिश करता है तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे एक खाई खुद जाती है, जिससे दूरी बनने का काम हो जाता है। एक जो घर का बड़ा होता है, जिम्मेदार होता है, मोदी सरकार है जो मतलब बड़े हैं वो मालिक, जब तक जो उनके छोटे संगठन हैं, जो बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे, जब तक उन लोगों पे वो बैन नहीं लगाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, जब तक आप मुसलमान कैसे जुड़ पाएगा? एक चीज मैं आपको बता दूं, न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझे अगर तो नुकसान सबका है। तो ये कौन नहीं समझ रहा है? जो बड़े हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए हम बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम यानी कि हम उनके छोटे हैं, उनका जिम्मेदारी हमारे लिए ज्यादा बनती है। नाम बताइए। मेरा नाम जमाल नासिर, महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। आप ये देखिएगा, तो आप लोगों ने एकदम आंदोलन कर दिया, लोग परेशान। अब आप ये देखिए परेशान क्यों हैं? जब आपने किसानों से वादे किए थे, हम आपके लिए ये करेंगे, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, हम आपसे ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, और कुछ भी तो नहीं किया। जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, तो किसान को तो बिल्कुल खून किसानों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला गई। देखिए वो पार्टी नहीं है, वो पर्सनली है। बहुत बड़ी पार्टी तो वहाँ जंग लड़ी है अपने असूलों के लिए। अच्छा, जंग लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। मैं एक सेकंड, देखिए बाकी लोग भी रह जाएंगे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। इंजीनियर मोहम्मद अनवर। इंजीनियर मोहम्मद अनवर, हाँ, आराम से, थोड़ा आराम से। तो क्या है 24 के चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आ गई हैं, है ना? एक तरह से क्लियरिटी ये भी है कि यूसीसी भी आएगा ही आएगा, आज आए कल आए, उत्तराखंड में आ गया, सीए है, उसके बाद मंदिर है, मथुरा काशी है। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? देखिए, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस है कि हमारे यहाँ लोग सेंटिमेंट्स में, जज्बात में एकदम बह जाते हैं, और जज्बात में बहने के बाद जो असली हकीकत मुद्दा होता है उससे हट के बात करते हैं। मैं उन जो लोग यहाँ पर बैठे खड़े हुए इस टाइम जो हैं, वो राम मंदिर का या जो है वो हल्द्वानी के अंदर जो हुआ है उसका जो कह रहे हैं, इस बात को विरोध कर रहे हैं। देवबंद के अंदर और पूरे यूपी के अंदर 3.5 लाख मसाजिद हैं। उन 3.5 लाख मसाजिद में से देवबंद के अंदर 2 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें मंदिर और मस्जिद की दीवार एक है। वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक क्रिमिनल मुसलमान को कहीं गोली मार दी जाए किसी विदेश में, तो यहाँ का मुसलमान कहेगा कि यार ये तो पार्शलिटी कर दी। उसको ये नहीं देखेगा कि उसका ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, वो एक क्रिमिनल है जिसको गोली मारी गई। एक मिनट, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, हमें जमीनी हकीकत जो मालूम है, हमें जमीनी हकीकत ज्ञानवापी के बारे में जो मालूम है वो ये है कि का भी परसों मुरासला था, उस पर यह था कि वो लीज पर ली हुई जगह है गवर्नमेंट से, और उस पर उन्होंने मस्जिद बनाई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर उसको डेमोलेशन किया है तो कोर्ट पर या कोर्ट में आइए ना, कोर्ट में जवाब देना है उसको, जिसने डेमोलेशन किया है वो उसके सवाल होगा। हम कौन होते हैं कोर्ट के फैसले से पहले बोलने वाले? आपका क्या नाम है? इरम उस्मानी। अच्छा, इरम जी, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि क्योंकि 10 साल में मोदी सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है ना? दूसरी बात यह है कि अभी 24 का चुनाव है, मैं 24 के चुनाव पर ही लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का मत क्या है? क्या यूसीसी, राम मंदिर, काशी, मथुरा, ये सब मुद्दा है या कुछ और मुस्लिम समाज का मुद्दा है, महिलाओं का? सबसे बड़ी बात तो पहले यह है कि एक काम करें, गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स हैं उन सबको वोटर लिस्ट से बाहर कर दें।
बाहर ही कर दें। ना तो हमारे यहाँ से कोई सीट के लिए लड़ेगा, ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, ना कोई वोट डालेगा, क्योंकि चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे होता है। या तो एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि हम सब मिलके इस बार भाजपा को ही वोट कर देते हैं, क्योंकि अद भी वो भाजपा को जाना है, पद भी भाजपा को जाना है, पहली बात। दूसरी बात एक ये सुनिए आप कि अगर हम मुसलमानी क्यों दुश्मनी लें, जब भी चुनाव आता है हमें कोई भी पार्टी उठा के ले जाती है। कौन कौन सी ले जाती है? भैया कोई भी आती है जिसका भी वो झंडा बुलंद होता है, हम उठाए फिर रहे हैं। कभी समाजवादी का झंडा, कभी कांग्रेस का झंडा। क्या मुस्लिम दरी बिछाने और झंडा उठाने के लिए ही रह गया? लड़ने के लिए भी मुस्लिम ही रह गया। तो क्यों ना इस बार सब मुस्लिम ही भाजपा को वोट करके देख लें। बीजेपी भी तो यही कह रही है कि इस 65-70 साल से सिर्फ पंचर वाला बना के रखा है। 1 मिनट आ रहा हूँ, पंचर वाला बना कर रखा है। तो आप लोग अभी तक बदलना नहीं चाहते हैं या बदलेंगे नहीं कुछ? कह रही हूँ, मैं तो सबसे कह रही हूँ ना, जब 10 साल हम लोगों ने झंडे उठाए, दरी उठाई, अभी हल्द्वानी वाला मुद्दा हुआ, तो आप मुझे ये बताइए कौन सी पार्टी बोली है? सिर्फ हम लोग वोट के टाइम पर ही क्यों यूज होते हैं? आप आइए, आपका स्वागत है भाजपा में, हम आपका स्वागत करेंगे, वेलकम। हमारे तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करेंगे भाजपा में। आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, बिल्कुल। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार पर जो अभी आपने एक इल्जाम आयद किया कि एक नौकरी नहीं मिली, इस 2021 के अंदर मैं बताता हूँ 55 मुसलमान सबसे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर IAS ऑफिसर बन के आए हैं। पहले ही आप नेट खोल करके देखिए, अगर 55 मुसलमान पहली बार, जिसमें कांग्रेस ने 65 साल आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरा कमेंट सुना, आपने मेरा टोन देखा। तो एक बात बताइए, भाजपा में स्वागत करते हैं, बात स्वागत की नहीं है, बात ये है कि अदबी वो भाजपा में जाना है, पद भी। तो हम लोग ये क्यों झंडा जाता तो जितने MLA और जितने मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने सब मुसलमान भाई को, एक तो भाजपा की बुराई करना छोड़ दो। क्यों करते हो भाजपा की बुराई? अरे अगर वो मकान हिंदू को दे रही तो मुसलमान को भी दे रही, अगर वो अनाज हिंदू के घर जा रहा तो मुसलमान के भी घर जा रहा।